बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज बात करेंगे पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुंचा। लाहौर कलंदर्स पहली बार पीएसएल की चैंपियन बनी और पीएसएल 7 यानी 2022 का जो एडिशन है उसकी चैंपियन करार पाई। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की बात करें, पहली बार कप्तान बने थे लाहौर कलंदर्स के और आते ही उनकी किस्मत बदल दी। और पूरी टीम की अगर बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही। मेरे ख्याल से प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ से काफ़ी गिले थे, कल की परफॉर्मेंस के बाद अगर आप देखें तो लगता यही है कि उन्होंने एक बार फिर अपने सारे क्रिटिक्स को ये जवाब दिया कि अभी भी वो बड़े मैच के प्लेयर हैं अगर उनकी वो एबिलिटी में नजर आए। कंसिस्टेंसी पे ज़रूर बात है कि कंसिस्टेंसी पूरे टूर्नामेंट में नहीं नजर आई, बट एट द एंड ऑफ द डे हु केयर्स, क्योंकि लाहौर कलंदर्स चैंपियन बन चुकी है। पीएसएल की बहुत सी बातें आपसे करनी है, लाहौर कलंदर्स की भी करनी है, मुल्तान की भी करनी है कि कहाँ पर उनके थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए जो वो कल का फाइनल नहीं जीत पाए। ओवरऑल पीएसएल के कुछ अवार्ड्स हैं उन पर भी बात करेंगे। अगर आप बेस्ट बॉलर की बात करें, शादाब को अवार्ड मिला। बेस्ट बैटर की बात करें, फ़खर जमान ने उस अवार्ड को हासिल किया। इमर्जिंग प्लेयर में जमान खान हमें नज़र आए। और अगर आप बेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, फील्डिंग में बात करें तो खुशदिल शाह आपको नजर आए। ऑलराउंडर का अवार्ड भी उनके पास गया। तो बहुत से अवार्ड्स हैं जो डिस्कस करने हैं। उसके बाद फेयर प्ले की अगर बात करें, स्पिरिट ऑफ पीएसएल था, वो अवार्ड गया मुल्तान सुल्तान्स को। और बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त हमें सेरेमनी नजर आई। इसके बाद आपसे ज़रूर ये बात करेंगे कि पीएसएल की जो ओवरऑल 11 है, पीएसएल टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान किया गया जिसमें मोहम्मद रिजवान कप्तान हैं और बहुत से नाम हमें उसमें नजर आते हैं। फ़खर जमान, शुएब मलिक, ये तमाम नाम अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बॉलिंग में आपको शाहीन शाह अफरीदी इसमें नज़र आते हैं, शादाब भी आपको नज़र आते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त एक टीम पीएसएल 2022 की जो है हमने देखी है और उसमें हमने यही देखा है कि टॉप परफॉर्मेंस को इस टीम में जगह मिली है और वो इस टीम का हिस्सा है। इसके साथ बहुत सी बातें जो करेंगे पीएसएल रिलेटेड। आपसे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं जो यहाँ पर ये निभाते हैं। और अगर इनकी बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तो एक बड़ा तवील सफ़र है जो इन्होंने तय किया है और हम हमेशा इनके पास एडवाइस के लिए आते हैं और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं। और हम हमेशा कहते हैं उस्ताद मोहतरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज सैयद नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर, जज़ाकल्लाह। और इनको शो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट पर्टिकुलरली हैं। क्रिकेट पर बात करेंगे। पूरा पीएसएल हमने इनसे बात की, गेज करने की कोशिश की कि टीम्स के क्या कॉम्बिनेशन है, स्टार्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो 2 टॉप टीम्स थी वो फाइनल में ज़रूर पहुंची और लाहौर कलंदर्स फाइनल को जीत गया। इस पर हम इनसे मजीद बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मैं ज्वाइन कर रहे हैं इमरान जंजुआ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। तो नमूद भाई, आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम को, ख़ास तौर पर लाहौर को बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये एक ऐसी विक्ट्री थी जिसके लिए मेरे ख्याल से ना सिर्फ लाहौर के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग ही वेट कर रहे थे। हाँ, यकीनी तौर पर इसको देखा जाए तो खैर विक्ट्री लाहौर वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको कल का मैच अगर आप भी देख रहे थे तो जो स्टेडियम के बाहर सूरत हाल थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि जो लाहौर के शहरी हैं ख़ास तौर पर या लाहौरिये जो हैं वो कितने ज़्यादा कीन हैं इस मैच के हवाले से। और जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और मुख्तलिफ चौराहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर जो रात को जश्न हुआ है, लगता है जैसे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल वही सिचुएशन थी। मेन चीज़ बुनियादी तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पीएसएल का होना और सारे का सारा पाकिस्तान में होना, इतना खूबसूरत तरीके से होना, और जो फैनशिप थी, जो एक फॉलो किया जाता है टीम को, उसका कायम रहना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और स्पोर्ट्स में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता यही है कि किस टीम को कितना फॉलो किया जा रहा है, उसकी फैनशिप कितनी है। मैं खेल की ओवरऑल बात नहीं कर रहा कौन सा प्लेयर अच्छा है, कई टीमें अच्छी नहीं होती लेकिन उनको फॉलो करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें, चाहे 7वां एडिशन है, 6 एडिशन तक लाहौर की जो टीम है उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी या कुछ हासिल नहीं कर सकी, जैसे टाइटल की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे वो मौजूद रहे हैं। और यही खूबसूरती होती है खेल की और ख़ास तौर पे इवेंट की। दूसरा कि इवेंट जो हो गया वो शानदार इवेंट हो गया, खुद ऐलान कर दिया चेयरमैन पीसीबी ने कि इस मरतबा हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया है। और वो फिगर भी कहीं से आ रही, लेकिन कंफर्म फिगर नहीं है कि हम यहाँ पर इसको शेयर करें। लेकिन चीज़ें ये हैं कि अगर आपने रिकॉर्ड हासिल किया है एक कारोबारी लिहाज से अगर उसको देखें तो यकीनी तौर पर ये पैसा जो है क्रिकेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं, जो पाकिस्तान की दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, ज़ाहिर है उस पर इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाहौर का जीतना है खुश आइंद रहा है, ना सिर्फ लाहौर वालों के लिए या उस फ्रेंचाइज के लिए बल्कि क्रिकेट के लिए भी ख़ास तौर पर कि एक ऐसा इवेंट उन्हें जीता है कि पहली मरतबा पीसीबी भी खुश होकर कह रहा है कि जी हमने बड़ा अच्छा एक इवेंट करवाया और हम बड़े कामयाब रहे। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात आपने की और उनके फैंस को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि 7 एडिशन में वो लॉयल रहे हैं
पूरी तरह से सपोर्ट किया, हार में भी सपोर्ट किया, बुरे वक्तों में ख़ास तौर पर लाहौर का उन्होंने साथ दिया और वो डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेट करना। जिस तरह हमने देखा कि सेलिब्रेशंस जारी थी लाहौर में और मुल्क के दीगर हिस्सों में, लाहौर कलंदर्स के फैन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आई थिंक ये सेलिब्रेशंस तो अभी जारी रहेंगी और वो नॉस्टैल्जिया भी चलता रहेगा। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे कल के फाइनल के बारे में, पर्टिकुलरली द गेम इटसेल्फ और लाहौर की विक्ट्री? देखिए जी, सबसे पहले आपको भी मुबारक हो, नामूद को मुबारक हो, और आई थिंक पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि एक अच्छा इवेंट पाकिस्तान में का इवेंट हुआ और बहुत बहुत शानदार इवेंट हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज के लिए ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इवेंट गया। कमिंग बैक टू T20 क्रिकेट और PSL 7वां एडिशन, देखिए दिस इज़ क्रिकेट फॉर यू। क्या लाहौर टीम 7 में से 5 के अंदर क्वालिफाई नहीं करती प्लेऑफ्स के लिए, और एक बार वो 2020 के अंदर वो बेसिकली उन्होंने क्वालिफाई किया और रनर्स अप रहे, और इस मरतबा उन्होंने दे फाइनली वन इट इन देयर होम, इन फ्रंट ऑफ देयर होम फैंस। तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी के साथ आप देखें कि मुल्तान की टीम जो लास्ट चैम्पियनशिप के अंदर पहली लेग के अंदर नज़र ही नहीं आ रही थी और सेकंड लेग के अंदर उन्होंने कम बैक किया। सो दिस इज़ अहमद, दिस इज़ क्रिकेट फॉर यू। अच्छी क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर ज़रूरी है, जिस तरह मुल्तान ने खेली। और आप अगर ओवरऑल टीम बाद में हम बात करते हैं, बट जो बेस्ट जो मेन टीम निकली है उसके अंदर 5 खिलाड़ी, 4 से 5 खिलाड़ी, स्पेसिफिकली आई थिंक 5 इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान हु इज़ द कैप्टन ऑल्सो, जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे अहमद, थ्रू आउट जिस तरह आपने कहा कि हमने टूर्नामेंट कवर किया, तो मिडल ओवर्स मैटर करते हैं। हालांकि T20 के अंदर लोग ये समझते हैं कि जो, और ज़रूरी है कि पहला जो पावर प्ले होता है उसके अंदर रन्स ऑन द बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कल आपने देखा विकेटें गिरी, लेकिन मोहम्मद हफीज़, जिस तरह आपने भी बात की कि मोहम्मद हफीज़ हैज़ प्रूवन, शोएब मलिक हैज़ प्रूवन, शादाब हैज़ प्रूवन कि जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। आपको बाबर कराची में परफॉर्म करते हुए उनकी टीम नहीं नज़र आई, बट जहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपने देखा कि वो ना सिर्फ उन्होंने अपनी टीम्स के लिए अच्छा किया, बल्कि फाइनल जो चैंपियनशिप साइड बनी है उसके अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो शुरू में हफीज़ की और कामरान गुलाम की उन्होंने स्टडी किया, जो अर्ली विकेट्स गिरी, और उसके बाद बड़ा क्लियर था जी, आई वॉज वेरी क्लियर कि जिस तरीके से लाहौर मैच सेमीफाइनल जीता है और जो उसके बाद उनका रिस्पांस था, बिकॉज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड, इट वाज अ मैच फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू विन, और लाहौर ने उनके हाथ से मैच निकाल लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो वीज़े की फॉर्म, उसके अलावा उन्हें पता था कि डेप्थ के अंदर वो क्या वीज़े क्या कर सकते हैं, तो फिर डेविड वीज़े ने आके जो किया है वो आपको 8 बॉलों के अंदर 28 रन। इमरान भाई एक बात बताएं, डेविड विज़े की जब तारीफ कर रहे हैं तो उसको टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया PSL 7 की? ये बड़ा परफॉर्मेंस उसकी बड़ी अच्छी रही है। अगर आप देखें, तकनीकी सवाल आपने तकनीकी सवाल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप भी बैठे, मैं कहा आपस में डिस्कस कर रहे थे, हर एक प्लेयर है, हाँ। उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में आके खेला, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है एक हमारी जो टीम है उसको इज्जत दी, यहाँ पर आए और हमने भी उनको इज्जत देनी है। तो ये हुआ क्या, ये क्या कोई ज़्यादा अच्छा हो गया? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो फिर टिम डेविड ने शुरू के मैचेस में परफॉर्म किया, वो टीम में आ गई। तो यहाँ पे काफी चीजें, लेकिन देखिए जी, इट ऑल कम्स डाउन टू, ये बेसिकली कमेंटेटर्स ने उनका ख्याल है, तो उसके अंदर कुछ 1-2 चीजें हो सकती हैं, बट ओवरऑल जिस तरह कहा कि PSL बहुत अच्छा फिनिश हुआ, और जो इनकी साइड निकली है उसके अंदर देखे ना, आपके जो मेन 2 टीम्स हैं, अब 10 में से 11 में से 10 मैच जीतना, और रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है। बट अहमद और नामूद, इस तरह हमने शुरू से बात की कि ये लीडरशिप, ये क्रिकेट और दुनिया की कोई फील्ड, बट प्राइमरीली क्रिकेट, और क्रिकेट के अंदर भी T20 के, जहाँ पे आपने बहुत जल्दी अडाप्ट करना है और टीम को खिलाना है और मुश्किल क्रंच सिचुएशन से निकालना है। जिस तरह कल भी टॉपसी टवी मैच था, मेरे ख्याल में अहमद, हमने सेमीफाइनल्स पे बात नहीं की, बट जो इवन सेमीफाइनल था, दैट वाज इक्विवेलेंट टू अ ब्लॉकबस्टर फाइनल इटसेल्फ, क्योंकि उसके अंदर बड़े जो है ना, बहुत नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद कभी जीत रही है, कभी लाहौर जीत रही है। बट मेरे ख्याल से आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जिस तरीके से लाहौर ने इस्लामाबाद को हराया, जो वो मोमेंटम हासिल किया, उसके बाद मोमेंटम उनकी साइड पर ज़रूर था। और कल आप समझते हैं नमूद के थोड़ा सा पैनिक बटन ज़रा पहली बार मुल्तान का प्रेस हो गया टूर्नामेंट में, कि जिस तरह हमने रिजवान को आउट होते हुए देखा, उसके बाद शान मसूद जिस तरीके से रन आउट हुए, राली रूसो ऑलमोस्ट रन आउट हो चुके थे, 2 बार वो बच चुके, तो वो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया था थ्रू आउट। वैसे अगर याद हो अहमद, जब बिल्कुल पहला मरला था, बल्कि कराची का मरला था, उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे इसी चीज़ को, तो लाहौर की टीम के बारे में उस वक्त हम सब ने ये मुतफ़िका फ़ैसला करके उठे थे प्रोग्राम के बाद कि लाहौर की टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर बॉलिंग पे डिपेंड करती है, कि हमने मैच बॉलिंग से जीतना है। हमारे प्लेयर जो भी स्कोर बनाए, चाहे वो 100 भी ना करें, हमने बॉलिंग से जीतना है। और आप अगर कल का मैच देखें तो उनका टोटल जो जोर था,
अगर आप ठीक है फ़खर नहीं चला लेकिन मिडिल ऑर्डर ने उनका अच्छा काम किया, फिर आगे वही जो आखिरी 2 ओवर में 39 रन बनना विजे और उसका ब्रुक का, तो वो स्कोर अपनी जगह पर ठीक है, कहाँ तक आप ले गए। लेकिन अगर आप देखें तो मैच उन्होंने बॉलिंग से जीता है। आप अगर उनके पिछले 5 मैच जो उन्होंने जीते हुए हैं, जो कि पिछले मरहले के हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उनकी जहाँ पे उनकी बॉलिंग चली है वहाँ पे वो जीते हैं। सर जिस वक्त आपकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, आपकी जो फील्डिंग है वो ठीक चल रही है, आपका कीपर बिल्कुल ठीक खड़ा है, ठीक, और जहाँ बॉलर बॉल फेंकना चाह रहा है बॉल वहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि आप दूसरी टीम को वैसे ही अंडर प्रेशर कर चुके हैं क्योंकि आपकी हर चीज़ अपनी चीज़ पे जा रही है। लेकिन मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर जिसको कहा जाता था कि सबसे अच्छी टीम है, बड़ी मज़े की टीम है, वो खेलती आई है, लेकिन ऐसा होता है कि वो टीम जो मुसलसल जीत रही हो तो उस टीम के ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, तो उनकी जो वीक पॉइंट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा नोट किए जाते हैं, क्योंकि वो मुसलसल जीत रहे होते हैं, मुसलसल उनके वीक पॉइंट्स को देखा जाता है। और फाइनल पे आके ऐसे ही बहुत सारी टीमें ऐसी जो कि सेमीफाइनल या पहले जीत के सेमीफाइनल तक आती हैं या फाइनल तक एक ही मैच हारती हैं, उसके बाद निकल जाती हैं। और मेरे ख्याल से फैक्टर ये भी है कि कभी उस तरह से प्रेशर में आई नहीं पूरे टूर्नामेंट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो वो एकदम से जब वो प्रेशर आया तो शायद पैनिक बटन प्रेस हो गया। इमरान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जो नमूद बॉलिंग का एक पर्सपेक्टिव हमें बता रहे हैं, और शायद यही रीजन था कि हमने पहले भी बात की कि मुल्तान कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा सा लैक यहाँ पर कर जाता है, जहाँ पर कुछ उनके बॉलर्स एक्सपेंसिव होना शुरू। मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ, लेकिन 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ और शायकीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लगा कि कल जो रिजवान और जो मुल्तान का डग आउट था, क्योंकि ये 3 मैच ऑलरेडी हो चुके थे जिसके अंदर 2 मुल्तान ने जीते थे और लाहौर, तो उनका ख्याल था, आई थिंक दे वर मोर ओवर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ 2 थिंग्स। उन्होंने मेरे ख्याल है डेविड वीजे के खिलाफ कोई प्लान डिवाइस नहीं किया हुआ था, और फिर लॉ ऑफ एवरेजेस में देखें और जिस तरह की क्रिटिसिज्म हुई भी, तो जितना बड़ा प्लेयर हफीज़ हैं, हफीज़ के खिलाफ भी उनका मेरा ख्याल है कोई डेफिनेटिव प्लान मुझे नजर नहीं आया। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे थे कि जहां पे अगर आप रिलैक्स करेंगे दैट टू इन द फाइनल, तो आपके पास चांस नहीं होगा। लेकिन और सब आपने फिर डेविड विजे की बात करके दिल दुखा दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने बहुत अच्छी कप्तानी की है, टीम भी बहुत फॉर्म में है, और आप 95-96% अपने मैचेस जीत के आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी। आई थिंक लेट अस ऑल अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ आवर यंग सेंसेशन, कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ परफॉर्म नहीं किया बल्कि अब उसने प्रूव किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या कुछ और लोग फ्यूचर लीडर्स नहीं है, बट शाहीन ने बताया है कि मेरे ख्याल में कि इट इज बेसिकली वी कैन कॉल हिम कि ये लाहौर कलंदर बेसिकली शाहीन की टीम थी। यार उसकी प्रेशर हैंडलिंग पे मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी बात करें। कल भी देखा जब बाउंड्रीज भी लगी, बड़ा कंपोज था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। देखिए जी, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर को। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत हुई कि बहुत सारे लोग वो नज़र आए जो मेरे ख्याल में पहले बाकी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे, बट सडनली आपको लाहौर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र आई कल के मैच में। और वो मैंने जब उनसे पूछा तो वहाँ पे नज़र ये आता है कि देखिए जो एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल है, जो लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम है और जो उनका डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, वो अब उसकी मेहनत सामने नज़र आ रही है। ठीक है, मैं जमान खान के ऊपर बात करना ज़रूर चाहूँगा क्विकली कि आई थिंक जो फाइन्स हैं, अगर हम अहमद जल्दी से बात कर सकें, जो इस PSL की जो फाइन्स हैं उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक की जो सेमीफाइनल की इनिंग है, जो बेसिकली उनको टेस्ट मैच के लिए कंसिडर किया जा रहा था, इसी तरह शान मसूद, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन और उन्होंने प्रूव किया है कि वो दे आर अ क्लास अपार्ट। और अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, खुशदिल शाह, कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे नजर आए। थोड़ा सा क्विक जो मुझे कुछ ऑफ्स नजर आए, हसन अली वाज नॉट देयर इन दिस टूर्नामेंट, हालांकि अगले मैचेस के अंदर इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनको देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पेशली सिकलान को और मोहम्मद यूसुफ को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कुछ प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको वो कैसे लेके आगे चलेंगे। इसी तरीके से आसिफ अली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पूरे टूर्नामेंट के अंदर हम कह रहे थे कि शायद वो इज़ अ वन मैच प्लेयर और वो परफॉर्म करेंगे जिस तरह इंडिया के खिलाफ किया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। ग्रे एरिया जो है, जो आगे जाते हुए, जो अहमद मैंने आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी बात की, वो स्पिनर्स का रोल है। आज यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ नजर आ रही है कि जिस तरह मोहम्मद हफीज़ लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ विकेट्स लेते हैं, ठीक है कि आजकल आपको बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए इवन विद एन ऑफ स्पिनर, बड़ा मुश्किल होता है कि आप जेन्युइन एक राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर के साथ आप जाएं। तो आगे हमें जाते हुए किसी भी फॉर्मेट के अंदर, बट स्पेशली लिमिटेड ओवर, वनडे एंड T20 के अंदर आपको ऐसे अच्छे ऑफ स्पिनर्स चाहिए जो लेफ्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ आती हैं T20 के अंदर, वो मैच को चेंज करते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने स्पिनर्स पे एरिया काम करने में, ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट बाय PCB। पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद है, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट शायकीन को मुबारकबाद है, और अल्लाह ताला करे कि अब ये जो फॉर्म लगी है ओवरऑल पूरे मुल्क की
और यही चीज़ कंटिन्यू करे और क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो बहुत मुश्किल सीरीज़ है, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रे एरिया ज़रूर नज़र आता है जहाँ पर स्पिनर्स की वो क्वालिटी और उस तरह से उस पर होमवर्क नहीं नज़र आ रहा। शायद अब बहुत ज़्यादा फोकस फास्ट बॉलिंग पर इतना रहा है कि वो डोमेन हमें नज़र नहीं आती। बट क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग और कप्तानी की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने ना सिर्फ लाहौर को पहली बार PSL जिताई है बल्कि रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम एक और डोमेन में दर्ज किया है। ये अब दुनिया के यंगेस्ट कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने एक T20 का फ्रेंचाइज टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट जीता है। 21 साल की उम्र में इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। इससे पहले 22 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ बिग बैश लीग बतौर कप्तान जीत चुके हैं। तो नमूद जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह से उनको डेफिनेटली सीनियर्स का रोल तो था जो उनको गाइड कर रहे थे, बट उनका खुद जो एक एक्सपोजर हुआ कप्तानी का, उन्होंने पोस्ट मैच में भी कहा कि जब उनको शुरू में बताया गया तो वो शायद थोड़े से स्केप्टिकल थे, बट फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ कप्तानी करने के लिए। और पूरी टूर्नामेंट में आपको एक बार भी नहीं नजर आएगा कि वो कहीं अंडर प्रेशर नजर आए, जबकि होता यही है कि कप्तानी की थोड़ी सी अगर आप एक नेगेटिव साइड देखें तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल 100% बात यही है कि जब भी कोई कप्तान बनता है तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस हमेशा शुरू में आकर बड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन शाहीन के यहाँ ये नहीं हुआ। शायद ये अगर हम कह लें कि लीग में थे शायद उन्होंने उसका प्रेशर नहीं लिया, लेकिन अमूमन इंटरनेशनल जो जब भी आप देखेंगे तो कप्तान जो भी बना है उसकी परफॉर्मेंस गई है। अगर आप कोहली को उठा के देख लें या दूसरे ऐसे बहुत सारे फैक्टर मौजूद हैं पीछे, और इवन कि अजरुद्दीन का ज़माना भी याद होगा, जो मैं इंडियंस की बात करूँ, क्योंकि जो एक ज़माने बहुत ऊपर थे लेकिन बाद में उनको बाद में करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे कप्तान ऐसे भी थे जो बड़े बेहतर अंदाज में चलते रहे। स्टीवा आपको याद होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को चलाते रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाद में बिल्कुल बेहतर अंदाज से उन्होंने परफॉर्म भी करते रहे। राणा टूंगा का नाम भी श्रीलंका के जो प्लेयर ग्राहम स्मिथ हैं आजकल हुआ है। कि अगर आप इसको ओवरऑल एक चीज़ देखें, लेकिन इसको इन सारी बातों को लेकर मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ कि अभी ये इसका कैरियर इतना हुआ नहीं है शाहीन का कि हम ये कहें कि उसकी परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो जाएगी या एकदम वो प्रेशर ले लेगा। चीज़ ये थी कि ये जो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट खेल गए ना आज वो कल जो आने वाली जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं नए प्लेयर्स को होना है कि उनको जो हर तरह का तजुर्बा हासिल हो रहा है। खेल का तजुर्बा तो वो वैसे भी पहले हासिल कर रहे थे, लेकिन अब उनको वो वाला प्रेशर का भी हो रहा है कि हमने अपनी टीम को जितवाना है, हमने टीम को आगे लेके जाना है। अब बहसियत कप्तान कैसे लेके जाना है, देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शाहीन का ज़माना आना है। खुदा करे कि जी उसकी ये कायम रहे, ये परफॉर्मेंस कायम रहे, उसका ये अंदाज़ कायम रहे। तो उस सूरत हाल में अगर आप उसको देखें तो उसने आना है, तो कल जब उसको ये मौका मिलेगा यकीनी तौर पर ये उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और आप तारीफ़ कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी तारीफ़ के लायक तो पूरी की पूरी PSL की तमाम टीमें हैं। ख़ासतौर पर मैं क्योंकि हम सबको याद कर रहे हैं, ख़ासतौर पर कमेंटेटर ने भी सबको याद किया, लेकिन उन्होंने कराची वालों को बिल्कुल भूल गए। कराची किंग्स का क्या कसूर था, उनका एक प्लेयर भी उन्होंने कहीं डिस्कस करने की कोशिश नहीं की अपनी पूरी वो जो 11 सही कह रहे हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हारने का इस टूर्नामेंट में। सर हारने का रिकॉर्ड अपनी जगह पर, देखे जीत का मतलब तब तक नहीं आया जब तक कोई हारे ना। ये कैसे हो सकता है कि टीम को अगर लेकिन इतनी बुरे तरिके से नहीं, सर जब तक टीम हारने वाली मौजूद ना हो तो आप जीतेंगे कैसे, पहले ये बताए ना। तो चीज ये है कि ठीक है हो जाता है, कराची किंग भी कभी किंग्स थे, अब नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन भूलना नहीं चाहिए हमें, भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस के बाद भूलेंगे भी नहीं। इमरान आपके क्या फाइनल थॉट्स होंगे शाहीन शाह अफरीदी की अगर डेवलपमेंट की बात करें फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, शायद आफरीदी वो टूर्नामेंट से पहले इस बात के हक में नहीं थे कि शाहीन आफरीदी कप्तानी करे, बट आकिब जावेद को भी मुबारकबाद, पहले हम भूल गए, बहुत बड़ा किरदार है उनका आज जो लाहौर की परफॉर्मेंस है, कलंदर की परफॉर्मेंस, और जो पूरी लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट थी उन्होंने बैक किया शाहीन आफरीदी को। मैंने आपको पहले जो स्टैट बताए हैं कि अगर 7 PSL के अंदर से 5 में वो फाइनल जो 4 टीम्स उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे और सडनली आपको आके एक चैम्पियनशिप जीतते हैं और उस टीम के खिलाफ जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती हुई मुल्तान सुल्तान और रिजवान की टीम आ रही थी। तो कमिंग बैक टू मेन टीम जी जो अनाउंस हुई है उसके अंदर फिर आप देखें कि हफीज़ ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, हफीज़ टीम में नहीं है, लेकिन शोएब मलिक और शादाब आपको नज़र आ रहे हैं। तो अहमद जो मेन चीज़ नज़र आई कि वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिस तरह आपने देखा, लेकिन लीडरशिप जिस तरह नामूद ने भी बात की कि आपको जब लीडरशिप का मौका मिलता है तो वो भी आपके अंदर से इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल एंड देन एज अ टीम प्लेयर ऑल्सो। तो आपको शादाब की परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखें, शोएब मलिक की परफॉर्मेंस देखें, हालांकि वो कप्तान नहीं थे लेकिन जिस तरह उन्होंने टीम को खिलाया, और पेशावर ज़ालमी ने फिर कम बैक किया, वाब रियाज की भी हुई, ठीक है वो एक मैच जो डू और डाई मैच था वो हारे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट लुक्स वेरी ब्राइट। अब्दुल्ला शफीक पे अगर थोड़ी सी और बात कर लें
कि क्योंकि आबिद अली भी नहीं है, तो आगे जो आपकी जो क्रिकेट आ रही है उसके अंदर आपके बहुत अच्छे ओपनर नज़र आ रहे हैं। शान मसूद ने अपनी जगह बनाई है। इससे बढ़ के हम एक भूल रहे हैं, सबसे बड़ा जो प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल है निकले हैं और जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था, वो फ़खर जमान है। उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ PSL 7, और उन्होंने प्रूव किया है कि जिस तरह कंसिस्टेंटली फ़खर जमान ने परफॉर्म किया है, तो मेरा ख्याल है कि शाहीन के साथ साथ फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत काबिल दीद है। बहुत काबिल दीद है। आई थिंक डेफिनेटली ये सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होंगी। इमरान जंजूआ और सईद नमूद मुस्लिम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 में। हमने PSL की ज़रूर बात की। लाहौर कलंदर्स और उनकी मैनेजमेंट को बहुत मुबारकबाद हो, शाहीन शाह अफरीदी को मुबारक हो, और इसके अलावा फ़खर जमान को मुबारक हो, खुशदिल शाह को मुबारक हो, और जितने भी अवार्ड विनर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने सक्सेसफुल तरीके से इस PSL को पूरे एक जोश के साथ कंप्लीट किया जो हम चाह रहे थे। और लाहौर के फैंस का मौका है कि वो सेलिब्रेट करें, और वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से अगले PSL तक अब ये सेलिब्रेशंस चलेंगी, बट ये मौका 7 साल बाद आया है तो इतनी सेलिब्रेशन बनती भी है। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।